Today, your SST class. Take it out your SST book, chapter 2, page number 11. What it is? It is taking care of our body. How we take care of our body, why it is necessary. In this chapter, we read that. Okay? It is, see, in previous class, we know about our body parts, what is external body part, what is internal body part, what are sense organs, why they need it, right? Now we are knowing how to take care of our body parts. To stay healthy, we should take care of our external as well as our internal body parts clean. Okay, if you want to be healthy, then you want to take care of your body parts externally or as well as internally too. क्या आपको अपने बॉडी पार्ट्स को आपको हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को प्रॉपरली क्लीन कीजिए, एक्सटर्नली इंटरनली. ठीक है, कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे टेक केयर कर सकते हैं टू clean our body properly, regularly brushing your teeth, take bath properly, और क्या क्या कर सकते, see in this book, keeping the body clean. We should keep all the part of our body clean to get right, and germs. To keep the body clean, we should take a bath every day with soap and wear clean clothes. हम लोगों को चाहिए क्या है इसमें कि हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए पहले तो क्लीन करना चाहिए. क्लीन करने के लिए रोज नहाने की जरूरत है. नहाने के बाद भी वी शुड श्योरली मस्ट वेयर अ क्लीन क्लोथ. साफ कपड़े पहनने चाहिए. ठीक है, वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हेयर एंड विद शैम्पू एट लास्ट वंस इन अ वीक. हम लोगों को अपने बालों को सप्ताह में एक बार जरूर धोना चाहिए शैम्पू से, जिससे कि बाल भी साफ रहे. वी शुड ऑलवेज ऑयल एंड कोम आवर हेयर प्रॉपरली. एंड ऑयलिंग, प्रॉपर हेयर ग्रोथ और हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑयलिंग बहुत जरूरी है. और रेगुलरली रोज अपने बालों को कोम करना चाहिए. ठीक है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग समथिंग. हम लोगों को ये हमेशा करना चाहिए, अपने हाथ साबुन से खाने के पहले, बिफोर एंड आफ्टर फूड. खाने के पहले भी साबुन से हाथ धोना चाहिए और खाने के बाद भी, जिससे हमारे हाथों को धोएंगे तो जर्म्स वगैरह हमारे अंदर नहीं जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, वी यूज hands after playing and coming from outside as well as touch various things, that way we carry germs. जब हम लोग बाहर खेलने जाते हैं तब वहां खेल कर आकर भी हमें अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब हम बाहर खेलने जाते हैं बहुत तरह की चीजों को छूते हैं जिससे हम बहुत तरह का जर्म्स कैरी कर सकते हैं. तो अभी जैसे कोविड का टाइम है, हमेशा बोला जाता है ना, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली व्हेन यू गो आउटसाइड, कम फ्रॉम होम, तभी अच्छे से हाथ धोइए, क्लोथ्स को अलग रखिए. ये सारा चीज है जो जर्म्स को से हमको प्रोटेक्ट कर सकता है. Always keep your nails trimmed as dirty may collect in the nails. Nails को भी हमेशा ट्रिम करना चाहिए, वीकली जरूर काटना चाहिए, जिससे nails के अंदर हम लोग कोई किसी तरह का जर्म्स को कैरी नहीं कर सके. जर्म्स में एंटर द बॉडी व्हेन वी ईट समथिंग एंड कैन मेक अस इल. हम जब खाना खाते हैं हाथों के थ्रू तो वो जर्म्स हमारे पेट के अंदर जाएगा और हम लोगों को पेट में पेन हो सकता है. डिफरेंट टाइप्स का जर्म्स हमारे अंदर जाकर हम लोगों को बीमार कर सकता है. ठीक है, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, इन मॉर्निंग एट बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट. हम लोगों को दिन में 2 बार जरूर ब्रश करना चाहिए. व्हेन वी गेट अप अर्ली मॉर्निंग वी शुड ब्रश आवर टीथ, and when we go to the bed, before that we have to brush our teeth. Okay, rinse your mouth after eating something. This is help to remove the food particles that get stick in between the teeth. Such food leads a cavity. देखिए, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे दांतों में सारा खाना रह सकता है, रुक जाता है. वो 2 गैप होता है ना दांतों के बीच में, वहां पे फूड अटक जाता है और वही फूड सड़कर कैविटी बनाता है. ठीक है, तो इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें खाने के बाद जरूर ब्रश करना चाहिए रात को सोने से पहले, क्योंकि उस समय मुंह खाली रहता है और वो जर्म्स पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं. Eyes are very
initial of us, so always clean your eyes with fresh water. हमारा आईज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग प्रॉपरली आईज को फ्रेश वाटर, आंखों को मुंह में पहले पानी भरिए ऐसे करके, उसके बाद आंखों को खोलकर फ्रेश वाटर से अच्छे से आंख साफ करना चाहिए. कीप योर ईयर्स क्लीन, ऑलवेज यूज ईयरबड्स विद क्लीनिंग डन. आपको कान भी हमेशा साफ करना चाहिए, 10-15 डेज में जरूर साफ करना चाहिए, बट कभी भी कोई साफ चीज, कोई पॉइंटेड चीज कान के अंदर नहीं लेना चाहिए. ईयरबड्स या बर्ड्स जो उसको बोलते हैं, जिसपे कॉटन लगा होता है, उनको यूज करना चाहिए. ठीक है. कीपिंग द बॉडी फिट. फिट कैसे रह सकते हो? देखिए, सिर्फ क्लीन रखना इज नॉट इनफ, फिट होना भी जरूरी है. कैसे बॉडी का टेक केयर कर सकते हैं? क्लीनिंग से फिट रहकर. कैसे फिट रह सकते हैं? डूइंग प्रॉपरली एक्सरसाइज रेगुलरली. ठीक है. टू कीप आवर बॉडी फिट वी शुड एक्सरसाइज डेली. इट इज गुड टू एक्सरसाइज आउटडोर इन द मॉर्निंग एज वेल एज plenty of oxygen, then keep our body organ healthy. हम लोगों को चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज. इफ पॉसिबल हम लोगों को खुली हवा में बाहर जाकर सुबह एक्सरसाइज करना और भी अच्छा होता है. क्यों? क्योंकि उस समय प्रॉपर बहुत ऑक्सीजन होता है एटमोस्फेयर में. ठीक है. गाड़ी कम चलते हैं, व्हीकल्स कम चलता है, क्राउड कम होता है, तो बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, जो एक्सरसाइज के साथ साथ हम ज्यादा अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन गेन करते हैं, जिससे हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं. ठीक है. वी शुड ऑलवेज गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एंड अ प्ले आउट गेम्स. योगा एंड एरोबिक एक्सरसाइज ऑल्सो कीप आवर बॉडी फिट. हम लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, या फिर एरोबिक क्लासेस भी आप कर सकते हो. एरोबिक एक्सरसाइज जो होता है, टर्निंग, फिट, वो सब भी हेल्दी है. इन सब के अलावा और कैसे हम लोग फिट रह सकते हैं? फॉर टेकिंग गुड फूड, हेल्दी फूड. हम लोगों को क्या चाहिए? देखो, मैंने यहाँ लिखा है, अगर फिट रहना है तो वी हैव टू ईट बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट एंड अवॉइड जंक फूड. जंक फूड excuse me, junk foods are so bad for us. For today beta, it is enough. Okay, in next class we'll do another thing. So take care बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, because हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, तो we have to take care of ourselves for cleaning our body internally और externally, clean properly eyes, ears. ठीक है. इन सारे पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट करूंगी. ओके, थैंक यू.